हाय दोस्तों, मैं हरिओम अंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने वीडियो में लाभ और हानि को देखा था। लाभ और हानि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आज से हम चालू करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि एसआई। आपने नाम सुना होगा एसआई और सीआई का। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में भी दर की ज़रूरत पड़ती है, समय की ज़रूरत पड़ती है, मूलधन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको कैसे क्या दर्शाएंगे हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलधन, यानी कि पी को दर्शाएंगे हम मूलधन से। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और इसे हम मूलधन कहते हैं। यदि मूलधन लिखा आएगा तो हम उसे पी लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेट। रेट बोले तो दर, और दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, यानी कि दर। और टी यानी कि टाइम, और इसे हम हिंदी में समय कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। और अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये जो ब्याज है ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यदि हम पूरे चैप्टर में देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है रेट का, यानी कि लगभग 90% क्वेश्चन रेट पर आधारित हो जाएंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन बचेंगे, उन क्वेश्चन में हमें इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, मूलधन प्लस ब्याज। क्योंकि ये किस्त पर आधारित वाले क्वेश्चन में मूलधन प्लस ब्याज वाला सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट क्या होता है। रेट होता है यानी कि दर बराबर जितने भी प्रतिशत आई, तो उसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो यदि हम उसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो सही बटे में आएगा, यानी कि एक उसका हर होगा और एक उसका क्या होगा, अंश होगा। यानी कि अंश और हर में होगा, तो जो ऊपर वाला रहेगा उसे हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कहेंगे, वो भी 1 ईयर का। ठीक है, ये इंटरेस्ट बटे मूलधन होता है। इंटरेस्ट बटे मूलधन बोले तो प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, मूलधन बटे प्रिंसिपल होता है। यानी कि दर बराबर हमेशा याद रखना है कि 1 साल का ब्याज बटे मूलधन होता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, तो आइए देखते हैं। मान लो दर दे रखी है 20%, यानी कि 20% यदि हमारी दर दे रखी है तो इसे हम फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। मैंने बताया था आपको। तो जो ये 1 है ये हमारा 1 साल का ब्याज है। क्या है ये? 1 साल का ब्याज। और जो ये 5 है ये हमारा मूलधन है। क्या हम ये बता सकते हैं? यानी कि यदि हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो क्या हम फ्रैक्शन में यह नहीं लिख सकते क्या 5 में 1 को जोड़ा, यानी कि 6/5 बराबर हमारा होगा अमाउंट बटे प्रिंसिपल होगा।
यानी कि मिश्र धन बटे मूलधन होगा। ठीक है ना। तो क्या हम यह बता सकते हैं कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है? क्या आप जानते हो कि साधारण ब्याज, यानी कि नोट करके लिख लो इसे, कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। ये हमेशा हमें याद रखना है कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? यानी कि साधारण ब्याज SI बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। आप जानते हो इस सूत्र को, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो सूत्र है ये 10th में भी है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है या नहीं होता है, जानते हो ना। तो क्या समय बराबर 1 साल यदि हम लेते हैं, यानी कि T बराबर 1 लेंगे, तो क्या होगा? इसको हम साधारण ब्याज को ऐसा ही लिख दें क्या, आसानी से। तो देखते हैं, SI, इस P को नीचे लेके आ जाओ, P हो गया इंटू 100 हो गया ना। तो T यदि 1 साल का है तो R बराबर क्या ये नहीं हो जाएगा क्या? यानी कि यही मैंने आपको बताया था कि R बराबर होता है, R बराबर 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, यानी कि जो ये SI है ये T बराबर 1 रखा तभी 1 साल का ब्याज बटे मूलधन आया ना। और दर को हम याद करते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहीं से निकल के आया। तो अब आपके मन में यह आना चाहिए कि यदि 2 साल दे रखा होता तो क्या करते? तो 2 साल दे रखा होता तो हम क्या करते? यानी कि यदि 20% है, 20% है और हमें 2 साल की दर से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 2 साल का ब्याज क्या होगा? ये तो 1 साल का ब्याज निकल के आया ना, इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 2 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। मूलधन तो सेम ही रहता है, यानी कि हमारा मिश्र धन 5 में फिर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन 7 हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे क्या इसका प्रयोग होता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोई मूल्य 25% की दर पर 5 वर्ष का मिश्र धन 45,000 रुपये है, तो हमारा मूलधन क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि हम दर को लिख देंगे फ्रैक्शन में, तो हमें पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। कैसे होती है? 25% है ना, प्रतिशत को हटा के हम बटे में 100 लिखेंगे और इसे काटेंगे तो 25 चुक 100 यानी कि 1/4 ऐसे निकल के आए। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, तो 1/4 ऐसे निकल के आएगा। और जो ये 1 है ये एक साल का ब्याज है। हमें 5 वर्ष का ज्ञात करना है, तो क्या इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा 5 साल का ब्याज नहीं निकल के आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। और 5 साल का गुणा करेंगे क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अलग अलग होता है, जबकि जो हमारा साधारण ब्याज रहता है वो हर साल समान रहता है। यानी कि 5 साल का ब्याज हमारा 5 हो जाएगा और हमारा मूलधन 4 हो जाएगा।
हमारा अमाउंट दे रखा है, तो क्या हम मूलधन में अमाउंट जोड़ देंगे तो कितना होएगा, यानी कि 9, और 9 बराबर हमारे अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 45,000। तो यदि इसे काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 5,000 हो गई। तो हमें मूलधन ज्ञात करना, यानी कि 4 की वैल्यू ज्ञात करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है ना, इसको हम ऐसे हल करेंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए क्या करते हैं, मान लो कि हमारा समय इसमें दे रखा है 5 वर्ष। हमारा अमाउंट, ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं देखते, इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं। इसको हम बेसिक से भी करके देख लेते हैं पहले, ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या होता है। यानी कि मिश्र धन, हमें मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये ए है, मूलधन को हम पी लिखते हैं, प्लस ब्याज, यानी कि ब्याज का सूत्र क्या बताया था मैंने, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो क्या हम इसमें पी कॉमन नहीं ले सकते क्या, पी को हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस क्या आएगा, RT/100, ये हो जाएगा ना। यानी कि जब हमारा अमाउंट 45,000 है, तो इसे हम 45,000 के बराबर लिख देंगे, और दर हमारी 25% है ना, तो 45,000 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, ये R इंटू टी। तो क्या हम R और T का गुना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या, यानी कि 1 प्लस 100 अपॉन 100, सॉरी, ठीक है ना, सॉरी 5 साल का है तो 125 होता है, तो इसे हम 125 लिख देंगे। और 100 में इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 225/100। तो क्या इस P को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्या, ये इसमें आएगा तो इसके बटे में निकल जाएगा ना, यानी कि ये A का A ही यदि हम लिखा रहने दे, अभी नहीं बदले, ये यहाँ पे A लिखा है, मान लो ये यहाँ भी A लिखा है, तो A/P बराबर हमें निकल के क्या आ रहा है, ये 9 बार और ये 4 बार, यानी कि 9/4 निकल के आ रहा है। यही तो मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया था कि इस 5 को, इस 4 को इस 5 में जोड़ दिया तो ये हमारा मिश्र था, यानी कि बेसिक भी हमारा यहीं से निकल के आता है, ठीक है ना। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये जो दे रखा है, इसी के अंतर्गत बेसिक से ही क्या देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा मूलधन का कितना गुना हो जाता है, मान लो n गुना हो जाता है ना, मूलधन का n गुना हमारा मिश्र धन हो जाता है, तो क्या हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या यहीं पे सामने देख लो, n p, मूलधन का गुना हो गया ना मिश्र धन, तो मिश्र धन की जगह पे NP लिख दिया, और P को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे ऐसा, तो P कोष्टक 1 प्लस RT/100 ऐसा हो जाएगा ना, यानी कि P से P कट गया, और एक को हम, तो ये निकल के आएगा N बराबर 1 प्लस RT/100 ऐसा निकल के आएगा।
इस एक को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि n-1 बराबर RT/100, और इस 100 का गुणा हम यहाँ कर देंगे तो क्या हम RT बराबर, यानी कि यदि हमारा मूलधन ना दे रखा हो और हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, या तो दर दे रखी हो या समय दे रखा हो, और क्वेश्चन में बोला गया हो कि इतने गुना हो जाता है, तो इतने गुना हो जाता है मतलब n गुना हो जाता है। यदि क्वेश्चन में दे रखा n गुना हो जाता है या 5 गुना हो जाता है, तो 5 माइनस 1 4 लिखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे, यानी कि 400 हो गया, बटे में या तो क्वेश्चन में r दे रखा होगा या हमें समय दे रखा होगा, तो जो भी दे रखा होगा उसका हम भाग दे देंगे, तो हमारा या तो r निकल आएगा या फिर t निकल आएगा। ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। मान लो जो मैंने अभी बताया उसमें यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि दर हमें ज्ञात करना है, कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था, n-1 इंटू 100 बराबर RT, या n-1 बराबर RT%। परसेंट को हटाएंगे बटे 100 लगेगा, इस 100 को इधर गुणा कर देंगे तो ऐसा निकल के आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, इसको इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू 100 बराबर R हमें ज्ञात करना है और T हमारा दे रखा है 8 वर्ष। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, इंटू 100 करेंगे तो 100, और 100 बटे 8 करेंगे बराबर R हो जाएगा ना। यानी कि जब इसे हम काटेंगे तो हमारा हल क्या निकल के आएगा, क्या आप बता सकते हैं? तो हमें पता है 100 बटे 8 बराबर होता है 12.5, क्योंकि 12.5% को हम 1/8 लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे हल कर सकते। तो क्या हम एग्जाम में इतना बड़ा हल करेंगे क्या? नहीं, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता है दुगना है, दुगना बोला है ना, एक कम कर दो, एक कम कर दो, दुगना बोला है ना, एक कम कर दो, इंटू 100 कर दो, 100 हो गया, एक कम कर दिया। यदि 3 गुना बोला रहता, 3 गुना बोला तो 3 गुने में से एक कम कर देते, यानी कि 2 इंटू 100 हो जाता, बटा या तो वर्ष बोला रहेगा या प्रतिशत दे रखा होगा, यानी कि R दे रखा, दर दे रखा हो तो उसका हम भाग दे देंगे। ठीक है ना, बट इसमें 2 गुना बोला है तो 100 लिख देंगे और 8 का भाग दे देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 12 यानी कि ये क्वेश्चन ओनली एक लाइन का भी नहीं, 1 सेकंड का है। आप इसको लिखोगे भी नहीं और आंसर निकल के आ जाए। ठीक है ना। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि P हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि हमारा P दे रखा है 6000, दर हमारी दे रखी है 6% और समय हमारा दे रखा है 8 माह। ये 6% ये वार्षिक है। ठीक है ना, तो हमें क्या ज्ञात करना, मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी कि
ए बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम ये माह में दे रखा है, इसको भी काय में ज्ञात करेंगे, वार्षिक, वर्ष में। तो 8/12 यानी कि 2/3 ये निकल के आ जाएगा ना। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, 2/3 निकल के आया ना, इंटू 100 कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 6 चुक 24 यानी कि ये हमारा क्या निकल के आया, ब्याज। और ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं, यानी कि 6,240 रुपये हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकल के आया। तो इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम ओनली दर से ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर वो कठिन होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दे रखा है 8 माह, 8 माह दे रखा है ना, इसलिए इसको ऐसे करने में कठिनाई आई, मतलब प्रतिशत से हल करने में कठिनाई आई। यदि ये वर्ष दे रखा होता तो बड़ी आसानी से हम दर से ज्ञात कर सकते थे, या फिर पीछे कुछ दे रखा होता तो हम उस टाइप का भी क्वेश्चन बताएंगे कि किसको कैसे क्या आपको हल करना है। आपको क्वेश्चन देखते से ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हल होने वाला है, और ये केवल तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपका उतना ही आसान होता जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भी अपन इसी के टाइप का। क्वेश्चन में दे रखा है 2500 रुपये मूलधन है ना, 5% दर है, और समय दे रखा है 219 दिन। तो हमें 219 को वर्ष में बदलने के लिए, क्योंकि ये 5% वार्षिक दे रखी है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 5% वार्षिक दर से, तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, इसमें हमें SI ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि 219 को हम यदि वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होते हैं। तो यदि इसको काटेंगे तो हमारा 3/5 वर्ष आएगा। और इसको जब हम साधारण ब्याज के सूत्र में लगते हैं तो SI बराबर मूलधन, इस 2 जीरो को आप यहीं काट सकते हो, क्योंकि ये जो 2 जीरो ये कटने वाली, मूलधन इंटू दर इंटू समय क्या है, 3/5 इंटू जो ये 100 है, इससे ये कटने वाली, यानी कि 5 से 5 भी कट गया, और 75 हमारा मूल ये ब्याज हो गया। और यदि हमसे मिश्र धन पूछ लेता तो 2575 हमारा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट हमारा 2575 हो जाता। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी हल कर सकते। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है।